नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। एनएसयूआई के कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बोला मोदी पर हमला। मोदी जैसा झूठ बोलने वाला डरपोक इंसान आज तक नहीं देखा। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं मोदी। समाजवादी पार्टी के विधायक पर कसा कानूनी शिकंजा। जूनियर डॉक्टर से मारपीट के मामले में विधायक इरफान सोलंकी पर मामला दर्ज। पिछले दिनों कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र के साथ हुई थी मारपीट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने छोड़ी कांग्रेस। कहा, लंबे समय तक की है मैंने कांग्रेस की सेवा, पार्टी में मुझे नहीं मिलता है सम्मान। बीजेपी में जा सकते हैं जगदम्बिका पाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रामकृपाल को बताया परिवार का सदस्य। कहा, परिवार में मतभेद होते रहते हैं, उनकी नाराजगी मुद्दों को लेकर है, परिवार के लोग बैठकर समझा लेंगे। अब खबरें विस्तार से। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने कहा है कि रामकृपाल यादव ने पार्टी नहीं छोड़ी है। राबड़ी देवी का कहना है कि रामकृपाल यादव ने उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं और कुछ मुद्दों को लेकर वे नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी न बनाए जाने पर रामकृपाल यादव ने राजद छोड़ने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने पाटलिपुत्र से अपनी बेटी निशा भारती को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो किसी नेताओं के संपर्क में है, दिल्ली चले गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है, संपर्क में रहे चाहे ना रहे, बाकी हमारा पार्टी में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएसयूआई के कार्यक्रम में युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मोदी के खिलाफ जो कुछ लिख सकते हो लिखो, मुकाबला करो। ये मोदी से बड़ा डरपोक आदमी मैंने कोई नहीं देखा, इससे बड़ा झूठा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन हिम्मत तो चाय की दुकान पर वहां भी जाकर इस मोदी का मुकाबला करो। कितना झूठ बोलता है, जिसको भारत का इतिहास नहीं मालूम, जिसको अपनी खुद की पार्टी का इतिहास नहीं मालूम, जो अरे बोल गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के फ्यूनरल में नहीं गए। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के 2 दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में भ्रष्टाचार विरोधी बिल को रोकने का काम विपक्षी पार्टी ने किया। बीजेपी को वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखता जहां उनकी सरकार है। साथ ही साथ राहुल ने युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि युवा ही देश का भविष्य है और उनकी भागीदारी राजनीति में जरूरी है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ऑपोजिशन के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पूरे देश नहीं देता, उनके वहां चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, तब भी उनको समझ में नहीं आई कि भैया यहां भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में उनको कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, मगर जाके भ्रष्टाचार के बारे में भाषण देंगे। तो आप स्टूडेंट्स के पास जाओ और हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट नेता और यूथ कांग्रेस के नेताओं को हम आगे बढ़ाएं। और मुझे काफी खुशी हो रही है कि यहां पे नेक्स्ट जनरेशन इस कमरे में बैठी हुई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का भविष्य इस कमरे में है। आखिरकार सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानून के शिकंजे में आ ही गए। दरअसल विधायक जी पर कानपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्रों के साथ मारपीट करना महंगा पड़ गया। डॉक्टरों को इस बात का एहसास होगा कि दोनों आदमी मुजरिम है अब जज की निगाह में, चाहे वो डॉक्टर हो या इरफान सोलंकी हो। अगर अपराध हमने करा है तो जेल हम जाएंगे, अगर अपराध उन्होंने करा है तो वो भी जेल जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने पार्टी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने उनकी उपेक्षा हो रही थी। जगदम्बिका पाल ने कहा कि 65 साल का हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं कि जो मुझे पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मुझे नहीं मिला। अब शायद मेरी जरूरत पार्टी को नहीं है। गौरतलब है कि जगदम्बिका पाल काफी लंबे समय से कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं। जिन्होंने अपनी आंख इस मकान में खोला, आज वो किराएदार के रूप में हो गए। इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये सोचना पड़ा कि शायद अब हमारी जरूरत इस कांग्रेस पार्टी को नहीं रहेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के मझगांव डाक पर तैनात INS कोलकाता युद्धपोत में हुए धमाके में एक नौसेना अधिकारी कुंतल भादवा की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इंजन रूम में गैस लीकेज के कारण धमाका हुआ। गौरतलब है कि ये युद्धपोत जून में नौसेना में शामिल होने वाला था। यहाँ इसका ट्रायल किया जा रहा था। आपको बता दें कि 26 फरवरी को सिंधु रत्न पनडुब्बी में भी हादसा हुआ था, जिसमें कि 2 अधिकारियों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।